धन में एसआईपी द्वारा हम लोग म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना मिनिमम अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन डिटेल्स इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, धन का ऐप ओपन करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर हमें एसआईपी स्टार्ट करनी है तो वो हम कैसे करें, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे स्टार्ट करें। पहले हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में कितने ऑप्शंस है। सेकंड, हम लोग ये देखेंगे कि मिनिमम कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है इसके अंदर हम लोग चले आएंगे। म्यूचुअल फंड के सेक्शन पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 6 ऑप्शंस अवेलेबल है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। उसी के साथ अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें कैटेगरीज मिल जाती है, जहाँ पे हम लोग हमारा जो फंड साइज है, जैसे मान लो आपके पास में 100 रुपीज़ है या 500 रुपीज़ है, ये मिनिमम अमाउंट के साथ हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर हम लोगों को टॉप एएमसीज में इन्वेस्ट करना है इंडिविजुअली तो वो कैसे हम लोग करें। अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन आता है, वो भी 100 रुपीज़ पर मंथ और 500 रुपीज़ पर मंथ। तो ऐसे हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। हम लोग ये जो 500 रुपीज़ वाला है आज इसे देखेंगे, ये हाई रिटर्न वाला देखेंगे और इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो देखेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये एक डेमो है। ये एक डेमो है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप रिकमेंडेशंस ले सकते हो। तो आ जाते हैं हम हमारा जो हाई रिटर्न वाला सेक्शन है इसके अंदर। हाई रिटर्न के सेक्शन पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमें नेम, 5 ईयर और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं 5 ईयर्स पे क्लिक कर दिया तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे 5 ईयर्स के जो रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड है उसमें मैं यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर हमें 5 ईयर्स नहीं रखना है, नेम वाइज रखना है, तो हम लोग नेम वाइज रख सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाइज भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो नॉर्मल सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है दोस्तों, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, हम लोग इसमें एक डेमो करके देखेंगे कि हम इसमें कैसे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओवरव्यू, आउट परफॉर्म्स, होल्डिंग्स और फंड्स लाइक दिस के हमें यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है। अगर हमें इसे सेव करना है तो हम लोग यहाँ से भी इसे सेव कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे इसका हमें परफॉर्मेंस मिल जाता है। अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँ और स्क्रॉल डाउन करूँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे मिनिमम अमाउंट एसआईपी स्टार्ट करने के लिए, लमसम अमाउंट, एयूएम कितना है इसका, स्कीम टाइप कितनी है, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। अगर मैं इसे और स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे हमें इसका रिस्क फैक्टर भी मिल जाता है कि हमें यहाँ पे कितना इस म्यूचुअल फंड में रिस्क है वो यहाँ पे शो करता है। अभी हम लोग ये जो इन्वेस्ट नाउ वाला ऑप्शन है दोस्तों, इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों मैंने इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक है एसआईपी वाला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जो है दोस्तों वो है वन टाइम यानी लमसम वाला। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसआईपी कैसे करें। अगर आपको वन टाइम में इन्वेस्ट कैसे करना है वो जानना है दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आ जाते हैं हमारा एसआईपी वाले सेक्शन में। यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले ना हम लोगों ने जैसे देखा था वहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पे लगता है 100 रुपीज़ का। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फीचर हमारे पास में अवेलेबल है, जहाँ पे हम हमारी जो एसआईपी डेट है वो हम हमारा एक तो मंथली कर सकते हैं या हम लोग उसे वीकली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल डे है, आप वो स्पेशल डे में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लो मेरा लकी डेट जो है वो है 2, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 ऑफ एवरी मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। और अगर आपको वो नहीं करना है, आपको आपका जो बर्थ डेट है उसके हिसाब से करना है, तो वो कैसे करें। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑन माय बर्थ डेट,
यहाँ पे मैं फिर से क्लिक किया तो मैं यहाँ पे क्या आ गया है, ऑन माय लकी डे। अगर हम लोग फिर से क्लिक करेंगे सैलरी डे दोस्तों, जैसे कि बहुत से एम्प्लॉयज़ है जिन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो उनकी जो पेमेंट होती है वो 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में मिल जाती है। तो हम लोग 6th ऑफ एवरी मंथ जो होता है दोस्तों, वहाँ पे हम लोग वो सेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 6th ऑफ एवरी मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 6 जो है वो यहाँ पे डेट सेट कर दी। जो हमारी नेक्स्ट SIP है वो 6th ऑफ दिसंबर से यहाँ पे शुरू होगी दोस्तों। अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 फिर से एक बार कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे 6 किया दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इन्वेस्ट एज SIP वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैंने SIP पे क्लिक किया दोस्तों, इन्वेस्ट SIP पे क्लिक किया, हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने OTP यहाँ पे डाला, आप लोग देख सकते हो कि मुझे यह अलाउ कर रहा है अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में पेमेंट मोड जो है वो हमारे पास में 2 पेमेंट मोड्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। एक है UPI वाला, आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हो, और दूसरा है नेट बैंकिंग द्वारा। तो हम लोग नेट बैंकिंग के जो मोर वाला सेक्शन है इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे। अगर आपको नेट बैंकिंग की मदद से इन्वेस्ट करना है तो आप लोग ये जो बैंक है इस पर क्लिक करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके आप लोग नेट बैंकिंग द्वारा भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों आपको UPI द्वारा इन्वेस्ट करना है जो दोस्तों एकदम फास्ट हो जाता है, तो वो कैसे करें चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी जो UPI ID है वो यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने मेरी यहाँ पे UPI ID डाल दी, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज़ पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज़ पे क्लिक किया दोस्तों, ये जो UPI ID आपने डाली है वो आपके कोई भी UPI ऐप में यहाँ पे आपको मैंडेट आ जाएगा। तो मेरा जो मैंडेट है वो आया हुआ है गूगल पे पे। तो दोस्तों मुझे तो अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, SIP स्टार्ट नहीं करनी है। तो अगर मुझे ये पेमेंट कैंसिल करनी है तो मुझे जो गूगल पे का सेक्शन है दोस्तों उस पर मैं कैंसिल पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। आपको एक मैंडेट आएगा डिक्लाइन या पे का, तो मैं अभी डिक्लाइन उसे कर देता हूँ। जैसे ही मैंने उसे डिक्लाइन किया दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेमेंट फेल्ड यहाँ पे मुझे आ रहा है, दिस इन्वेस्टमेंट फेल्ड और रिजेक्टेड। ऐसा क्यों आया दोस्तों, क्योंकि मैंने वहाँ से उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके द्वारा अभी वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। तो हमें ऐसा पेमेंट फेल्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। अगर हमें इसे ऑटो पे सिलेक्ट करना है तो हम लोग इसे ऑटो पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ से जो कैंसिल वाला ऑप्शन है इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैंने कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक किया, हम लोग अभी म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन है दोस्तों उसी में हम लोग आ गए हैं। अभी हम लोग जो इंडेक्स फंड है और इन्वेस्ट विथ 500 रुपीज़ है, इसमें एक बार ओपन करके देखते हैं कि कौन से ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास में दोस्तों अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप लोग यहाँ से भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास में कितने ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट विथ 500 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इन्वेस्ट विथ 500 पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में वेरियस म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। उसकी रेटिंग्स भी यहाँ पे शो हो रही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो रेटिंग्स। 3 इयर्स का रिटर्न भी यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अगर हमें 5 इयर्स के लिए चाहिए तो हम लोग उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ स्टेप्स है जिसके द्वारा आप म्यूचुअल फंड में SIP कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 100 रुपीज़ की मदद से। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप SIP में कैसे इन्वेस्ट करें वो यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अभी के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू।